तो नया जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े करता है। पुलिस ने जिस तरह की जानकारी शुरुआत में दी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं इन लगातार सामने आते सीसीटीवी फुटेज से। जो जानकारी और जिस तरह का ये केस शुरुआत में बनाया गया उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो सीसीटीवी के तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक ही सूरत हो सकती है, अगर निधि की कहानी सच्ची है तो फिर क्या ये सीसीटीवी की टाइमिंग गलत है? क्योंकि लगातार जो एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज आ रहा है और अमूमन जो सीसीटीवी में समय होता है वो अमूमन सही ही होता है और उसको इसीलिए सीसीटीवी लोग अपने घर के बाहर लगवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि कोई दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, चोरी हुई, कब हुई, कितने बजे हुई। उसके आधार पर पुलिस केस को ब्रेक करती है और इसीलिए जो समय है वो अमूमन सही ही होता है। बहुत ही विरली स्थिति ऐसी हो जब सीसीटीवी का जो टाइमिंग है वो गलत हो या खराब हो। लेकिन इस मामले को लेकर क्या घर आकर दोबारा अंजलि और निधि निकले, यह भी एक सिचुएशन हो सकती है। 5 बड़े खुलासे। कार आगे पीछे करके 2 से 3 बार अंजलि को कुचला गया, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपियों को मालूम था कि कार के नीचे अंजलि फंसी है, यह तो पता चल ही जाता है अमूमन, लेकिन इसके बावजूद 2.5 किलोमीटर घसीटने के बाद अंजलि का हाथ एक व्यक्ति ने देख लिया था जो कार के अंदर सवार था, उसने हाथ देख लिया था। इसके बावजूद यह गाड़ी इसी तरह से चलती रही। पीसीआर वैन देखकर गाड़ी नहीं रोकी, यह शव को आगे घसीटते रहे। पीसीआर की वैन दिखी, इसके बावजूद इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और कार में फंसी बॉडी गिराने के लिए 4 से 5 बार इन्होंने यू टर्न भी लिया। और प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं इस मामले को लेकर कि कोई तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबूत जिस तरह के सामने आ रहे हैं, खास तौर से ये जो सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें निधि अपने घर पर पहुंचती है 1:36 पर, और पहला सीसीटीवी फुटेज लगभग 1:30 बजे का जब ये दोनों होटल के बाहर देखी जाती है। क्या हुआ है इस मामले को लेकर ये तो अभी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो नया सीसीटीवी फुटेज आया ये क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। सीसीटीवी बहुत ही अहम एविडेंस होता है किसी भी गतिविधि को साबित करने के लिए। और जिस तरीके से देखा गया था कि निधि और अंजलि कितने बजे होटल से बाहर आई है, बाहर में काफ़ी देर ये रुके हैं और फिर 1:31 पे रात को ये अपनी स्कूटी पे बैठकर जो उन्होंने निकल जाती हैं। और उसके बाद 2:05 पे एक हादसा होता है जिसमें अंजलि गाड़ी में फंस जाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस दौरान बताया जाता है कि निधि भी साथ होती है। निधि इस मामले में चश्मदीद गवाह बन जाती है, 164 का बयान दर्ज कराती है और बताती है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। और ये सिर्फ एक हादसा था, इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था। और उसमें निधि बताती है कि लड़के जानते थे कि एक्सीडेंट हुआ, उसको जानबूझ के आगे पीछे गाड़ी करके और उसे अपने साथ आगे गाड़ी भगा के ले गए। लेकिन उसके बाद अब सीसीटीवी एक फुटेज आती है कि 1:36 पे निधि अपने घर जाती हुई दिख रही है। वही ड्रेस पहनी हुई होती है जो कि उसने होटल से बाहर निकलते वक्त पहनी थी। समय भी और लगभग आसपास ही था और तारीख भी वही थी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि होटल से निकलने के बाद अगर 1:36 पे वो अपने घर पहुंच गई है तो 2:05 पे हादसे के वक्त वो सुल्तानपुरी के शनि बाजार में कैसे थी? लेकिन क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था? जो डीवीआर होता है किसी भी सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्डिंग जो डिवाइस होती है, क्या उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच था कि टाइम जो है वो आगे या पीछे था? इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो 45 मिनट पीछे जो है वो जो टाइमिंग थी उसे डीवीआर की वो थी, यानी करीब 2:30 बजे के आसपास निधि अपने घर पहुंची है और घर पहुंचने के बाद वो अंदर चली गई है। लेकिन जो हादसे की जगह है जो शनि बाजार है सुल्तानपुरी का, और वहाँ से वो किसके साथ वो घर पहुंची है, क्योंकि इसमें वो दिख रही है अपने घर के दरवाजे पे लात मार रही है, घर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही है। तो ये टाइमिंग बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इन्हीं टाइमिंग को लेकर जो है ये सबूत होते हैं, कोर्ट में जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इन्हीं को जो है टाइमिंग को कोर्ट जो है वो चीज़ों को मानती है, क्योंकि कोर्ट में जाकर टाइमिंग दिखाकर और ये दावा करना कि ये आगे है, ये पीछे, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये दावा कर देना, ये नहीं मानते।